में रही है तो चांद बन के, बेटी ससुरा में रही है तो चांद बन के, सबकी पुत्री के बिछवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन। बेटी वहाँ शीतलता का प्रदर्शन करना, कभी जो है ज्वालामुखी मत बनना, है ना। बेटी ससुर में रही है तो चांद बन के, सबकी पुत्री के बिचवा बिहान बन के, रही है अगहन पूस के महीनवा के बिहान। अगहन पूस की सुबह जो है धूप निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगहन पूस के महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुर में रही है तो जान बन के, सुनल जाई तो हर बड़ाई ही आ जाई तब फुलाई, सुनल जाई तो हर बड़ाई ही आ जाई तब फुलाई, सबकी ओठे रही है, सबके ओठे रही है गीता और कुरान बन के, बेटी ससुर में रही है तो चांद बन के। माताएं सीता माता को समझाती हैं, राहु अवधपुर चहते सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, विदा हो न हम यहाँ पिठाए। अब भगवान पहुँचते हैं माता सुनैना के पास, कहते हैं कि माँ अवध पति चक्रवर्ती सम्राट जी जाना चाहते हैं और हमको विदा लेने के लिए आप लोगों के पास। माँ आप तो जानती हैं, अपना बालक समझ करके मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मैं आपका बालक हूँ। ऐसा स्वभाव परमात्मा का सुंदर माताओं के हाथ में। अब राम जी कौन है? सुनैना जी के दामाद हैं। और दामाद लोग होते कैसे हैं? हमेशा 90 डिग्री पर बोलते हुए बोलते हैं। दूसरा कोई रहता या कहता है जा रहे हैं, बारात विदा हो रही है, भेज दो, भेज दो, हम लोग जा रहे हैं, न भेजूँ तो कोई बुलाने वाला नहीं आएगा। कि परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट जी जाना चाहते हैं और हमको भेजा है आपसे विदा लेने के लिए। आप मेरी माँ हैं, आप हमेशा सदा बच्चा समझ करके अपनी कृपा बनाए रखिएगा और नित्य आपकी कृपा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा वचन सुनकर माताएं प्रेम से भूत हो गई। और दामाद, किसी ने लिखा है कि दामाद माने क्या होता है कि जिसका नाम सुनते दम आने लगे। दामाद होता ना कि जिसका नाम सुनते ही दम फूलने लगे, उसका नाम दामाद होता है। तो बदले नाम, इसको बदलना चाहिए क्या होना चाहिए? अब सोचा जाए सब। अब परमात्मा से माताएं कहती हैं, परमात्मा से माताएं कहती हैं कि ये चारों बिटिया से कोई अपराध हो जाए तो आप इनका अपराध नहीं, आप मेरा अपराध समझिएगा, मेरा अपराध समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। ये वाला तो गलती नहीं किया डॉक्टर साहब। ये पहुना यही निकले मेरा, पहुना यही निकले मेरे होना, पहुना यही मिथले मेरे होना। हाँ याद तो नहीं है पूरा, किसी से राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ना प्रणामो बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनावा
भाई न सहित चले रघुराई, भाई न सहित चले रघुराई। अब परमात्मा विदा होते हैं। उधर माँ जानकी को विदा का समय आता है तो माँ भी विदा होती है, इधर माँ विदा होती हैं। उधर जिस सुख सारिका को सोने के पिंजरे में बांध रख करके पढ़ाती थी सीताराम राम राम सीताराम राम राम, इधर माँ विदा होती हैं, उधर वो भी राधा को छोड़ करके विरह में। हाँ वैदेही तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे बिना हम लोग नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये कहते कहते अंत में प्राण अपने प्राण को छोड़ दिया। चारों तरफ बहुत ही अलग ही माहौल बन गया। बेटी की विदाई के समय का माहौल आप सभी जानते ही। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। अच्छा, जनक जी आए नहीं, बिटिया की जब विदाई होता है ना तो बाप दरवाजा छोड़ देता है। बाप दूसरे के दरवाजे पर जा करके किसी दीवार को पकड़ करके रोने लगता है। कोई देख न पाए, अपने को संभाल नहीं पाता। किसी को जब बुराई शुरू होगी कि जनक जी कहाँ, किसी ने देखा कह रहे हो तो फलाने के दरवाजे पर रो रहे हैं, इसने ले करके बुला करके ले। बंधु समेत जनक तब आए, अप्रेम उमगिलो चन जल छाए। दिलों के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। निराय और लाई जान की मिट्टी मर जाद, मिट्टी मर जा, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। कहाते रहे कि बड़े ज्ञानी हैं, इनका किसी से जो है मोह नहीं है। लेकिन बिटिया की विदाई के समय जब कौन बाप नहीं, किस बाप का कलेजा नहीं फट जाता है, चिपका दिया है, रोने लगते हैं। समझाओ सब, जिसका ज्ञान लेकर के सबको जो है सभी ज्ञानी बनते हैं, उनको सचिव लोग जो है समझा रहे हैं कि महाराज ये तो जगत का व्यवहार है। बिटिया एक न एक दिन दूसरे के घर जाती है, बिटिया तो पराई धन होती है। अब सुन दो, रुक जाइए बस 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए बस। अब समापन की तरफ है आलोक जी, समापन की तरफ है। आइए पिता को अब बारात वहाँ से जनकपुर से अवध की तरफ चली है। जनक महाराज जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा करी है। करो कवन विधि विनय बढ़ाई, करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। जनक जी ने चकुट राम करहु के ही। अब जो है जनक जी ने राम जी के भेद को खोला है। जनक जी ने राम जी के भेद को खोला है। राम करहु के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करे ही जोगे जोगी जे ही लागी, कोहु मोहु मम ताम दुत्यागी। जनक ने राम के बारे में बताया कि जिसके लिए आपको जोगी सुरमुनि लोग वो करते हैं, बार बार मांगो कर जोरे, मन पर हरहि चरण जनि भोरे। समय जानो गुरु आये सुदीना, पुर प्रवेश रघु कुल मनि
की ना बारात वहाँ से अवध में आ गई है। तो देव वशिष्ठ भगवान ने समय जान करके आज्ञा किया कि अब आप अपने अवध में प्रवेश करें। देखी मनोहर चारी उजोरी, सारद उपमा सकल ढिढोरी। उस सुंदरता की कोई महिमा नहीं है। जब माताओं ने देखा है, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे उजनो संतत रोगी। जन्म रंक जनो पारस पावा, अंध ही लोचनो ला